अभी तक हमने पढ़ा था कि जो है क्षेत्रफल सदिश क्या है, घनकोण क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। अब यहाँ पे इसके बाद हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गॉस की प्रमेय। देखिए इधर गॉस की प्रमेय क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया, यहाँ पे ये हमने क्या मान लिया, एक बंद पृष्ठ मान लिया है। और इस बंद पृष्ठ के अंदर हमने मान लिया क्यू आवेश उपस्थित है, एक बंद पृष्ठ माना है। गॉस की प्रमेय समझने के लिए सबसे पहले जो है हमने क्या मान लिया, एक बंद पृष्ठ मान लिया, समझ में आया। तो ये एक बंद पृष्ठ माना है और इस बंद पृष्ठ के अंदर जो हमने कितना आवेश मान लिया, क्यू आवेश उपस्थित है। जब इसके अंदर आवेश उपस्थित है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इस पृष्ठ से। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे इस बंद पृष्ठ में आवेश के कारण इस पृष्ठ से होकर क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं। और लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या बोली जाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी बल रेखाएं गुजरेंगी, बल रेखाएं गुजरने का मतलब क्या है, इस पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे हम परिचय करते हैं फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसे किससे परिचय करेंगे, फाई ई से। तो इस पृष्ठ से बाहर जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो वैद्युत फ्लक्स इसमें जितना आवेश उपस्थित होता है उतना उसका जो है 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी इससे जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, Q/ε0 होगा। यही जो है किसकी प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो यही लिख देंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय में लिखेंगे यहाँ पे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम कहते हैं, अथवा गॉस का नियम कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, गॉस की प्रमेय अथवा बोलेंगे गॉस का नियम। कोई बंद पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला जो भी वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित आवेश का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। जैसे लिखेंगे, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स किससे परिचय करेंगे, फाई ई से। और फाई ई बराबर किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें उपस्थित आवेश का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। अब इस चीज को हम सिद्ध करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये फाई ई बराबर Q/ε0 कहां से आता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, उपपत्ति। यानी कि इस चीज को हमें क्या करना है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ये चीज है आई है, यानी कि आवेश उसमें उपस्थित जो है, मतलब उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस चीज को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। जब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक बंद पृष्ठ बना दिया। यहाँ पे हमने जो है क्या बनाया, एक बंद पृष्ठ बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमने बना दिया बंद पृष्ठ, ये हो जाएगा बंद पृष्ठ। और इस बंद पृष्ठ की जो हमने केंद्र माना वो आर, क्या नाम, केंद्र मान लेंगे O। जो हमने पृष्ठ बनाया है इसका हमने केंद्र क्या मान लिया, इसका केंद्र मान लिया O यहाँ पे। और इसकी त्रिज्या मान लेंगे हम R। इस बंद पृष्ठ की जो हम त्रिज्या मानेंगे वो त्रिज्या हम कितनी मान लेंगे, इसकी त्रिज्या मान लेंगे R। और इस बंद पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। सबसे पहले इस बंद पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल लेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ पे इस बंद पृष्ठ का जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे, पूरा क्षेत्रफल हम ए से परिचय कर देंगे।
जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा उसे हम प्रश्न कर देंगे डेल्टा ए से। यहाँ पे इस पृष्ठ का हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया और सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पे किससे प्रश्न करेंगे, डेल्टा ए से। और इसकी जो त्रिज्या है इस पृष्ठ की वो हम मान लेंगे आर। इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम कितनी मान लेंगे, इस पृष्ठ की त्रिज्या मान ली हमने आर है। और यहाँ पे ये वाली चीज हमने मानी है इसकी त्रिज्या, और ये त्रिज्या हमने कितनी मान ली है, इसकी त्रिज्या मान ली है आर। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है इस गोले का, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल किससे प्रश्न करेंगे, डेल्टा ए से। क्षेत्रफल को हम ए से प्रश्न करते हैं और सूक्ष्म क्षेत्रफल है उस सूक्ष्म क्षेत्रफल को किससे प्रश्न करेंगे, डेल्टा ए से। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया। और हमें मालूम है गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को बोला जाता है घन कोण। उस कोण को क्या बोला जाता है, घन कोण। और घन कोण को किससे प्रश्न करते हैं, डेल्टा ओमेगा से। ओमेगा से प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा बना है इस वजह से इसे किससे प्रश्न करेंगे, डेल्टा ओमेगा से। अब यहाँ पे हमें गॉस की प्रमेय पढ़ना है, उसमें जो है पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होगा। तो यहाँ पे इस पृष्ठ के अंदर हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस पृष्ठ के अंदर हमने कितना आवेश उपस्थित मान लिया, प्लस क्यू आवेश उपस्थित मान लिया है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र अगर हम माने इस डेल्टा ए में जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से दूर। पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। अगर माइनस आवेश होता तो इस वाले बिंदु पर सूक्ष्म क्षेत्रफल जहां पे लिया है वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती वो पृष्ठ की ओर होती, समझ में आया। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, पृष्ठ से दूर होगी। अब यहाँ पे हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया क्यों है, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय पढ़ना, उसमें विद्युत फ्लक्स आता है और विद्युत फ्लक्स किससे प्रस्तुत करते हैं, फाई ई से। एक हमने फार्मूला बताया था, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डेल्टा ए। तो यहाँ पे हमें इस चीज को प्रूफ करना है और इस चीज का फार्मूला हम एक ये पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूले से ये चीज प्रूफ करना है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ई लिया है और हमने क्या लिया है, ए लिया है। और ए हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है और सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, डेल्टा ए से। सूक्ष्म क्षेत्रफल किससे प्रस्तुत करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम प्रस्तुत करेंगे डेल्टा ए से, समझ में आया। सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है हम किससे प्रस्तुत करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम प्रस्तुत करते हैं डेल्टा ए से। तो ये हमने लिख दिया डेल्टा ए यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ई और ए के बीच का हम कोण निकालेंगे। ई और ए के बीच का जब हम कोण निकालेंगे तो हमें मालूम है ई की दिशा उधर है, ई की दिशा किधर है, उधर है। अगर यहाँ पे जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए की भी अगर हम दिशा निकालेंगे तो डेल्टा ए की दिशा इधर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हमने बताया था अगर यहाँ पे ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, अगर ये वाला यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो जाए, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, और ई की भी दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की ओर। यानी कि जो डेल्टा ए की दिशा है ये भी ऊपर की ओर है इधर, और ई की दिशा इधर भी है। तो ये दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो थीटा है वो थीटा कितने अंश है, 0 अंश है। ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ये थीटा जो है वो डेल्टा ई और ई वेक्टर के बीच का कोण है, समझ में आया। कितने अंश है, 0 अंश है। क्यों है, क्योंकि ये एक ही दिशा में। अगर हम दिखाएंगे यहाँ पे डेल्टा ए की दिशा, तो डेल्टा ए की दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। डेल्टा ए की अगर हम दिशा दिखाएंगे तो डेल्टा ए की यहाँ से जो दिशा होगी सूक्ष्म क्षेत्रफल की, वो दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की ओर, समझ में आया। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी, दिशा किधर हो जाएगी, सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बनाया है यही चीज लिख देंगे। यहाँ पे जो चीज यहाँ पे हमने बनाई है यही चीज लिख देंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने माना है कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है, समझ में आया, यही चीज लिख देंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद माना सूक्ष्म क्षेत्रफल, या माना लिखेंगे, माना कोई बंद पृष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई, डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे माना कोई बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कितनी मानी है हमने, स्मॉल r है, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू आवेश, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस गोले के केंद्र पर हमने कितना आवेश मान लिया, उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। पृष्ठ के
पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए, तथा वैद्युत क्षेत्र की, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, के बीच बना कोण, के बीच बना कोण थीटा बराबर कितने अंश है, 0 अंश है, तथा केंद्र पर बना घन कोण, तथा केंद्र पर बना घन कोण डेल्टा ओमेगा है, तथा केंद्र पर बना घन कोण क्या है, डेल्टा ओमेगा। जो चीज यहाँ पे हमने मानी है वही चीज हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है सूक्ष्म क्षेत्रफल, डेल्टा ए से होकर, डेल्टा ए से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो भी वैद्युत फ्लक्स आएगा उसे किससे प्रस्तुत करेंगे, उससे प्रस्तुत करेंगे डेल्टा फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स फाई ई से प्रस्तुत करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म आएगा और उसे किससे प्रस्तुत करेंगे, डेल्टा फाई ई से। और जो डेल्टा फाई ई बराबर होगा वो क्या होता है, फाई का फार्मूला हमने बताया है ई डॉट डेल्टा ए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डेल्टा ए। जब भी हम डॉट हटाते हैं तो डॉट की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम जानते हैं फाई ई बराबर, फाई ई बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वेक्टर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये थीटा जो है ई और ए के बीच का कोण है और हमें मालूम है यहाँ पे थीटा बराबर कितने अंश दिया गया, थीटा बराबर यहाँ पे दिया गया 0 अंश। ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे डेल्टा फाई ई बराबर, तो डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो डेल्टा फाई ई बराबर अगर लिखेंगे तो डेल्टा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए, क्योंकि cos 0 का मान जो है वो कितना हो गया 1 हो गया है। तो इस पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आया है वो वैद्युत फ्लक्स कितना आया, वो वैद्युत फ्लक्स आया है फाई, डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए। हमें सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नहीं निकालना, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पे लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा, वहां जब भी हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो टोटल वैद्युत फ्लक्स में यहाँ से क्या हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा डेल्टा हट जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा फाई ई, यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा हट जाएगा और डेल्टा हटने के बाद क्या बचेगा फाई ई बराबर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा समाकलन लग जाएगा। जब भी हम सूक्ष्म के संपूर्ण के काल निकालते हैं तो वहां पे क्या लग जाता है समाकलन लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ए, समाकलन यहाँ पे हो जाएगा ई डेल्टा ए। ठीक है, ई का मान बदलेगा नहीं, चाहे सूक्ष्म के लिए निकाले चाहे संपूर्ण के लिए निकालें, तो यहाँ पे ई का मान बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा, सिर्फ मान किसका बदल रहा है, क्योंकि सूक्ष्म के कार निकाले तो क्षेत्रफल सूक्ष्म लिया जा रहा था, संपूर्ण के कार निकालेंगे क्षेत्रफल क्या लिया जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल लिया जाएगा। एक पॉइंट याद रखना है, जब भी कोई चीज सूक्ष्म क्षेत्रफल के कार्ड आती है और हमें संपूर्ण के कार्ड निकालना है तो जो सूक्ष्म के कार्ड आया है उसका समाकलन कर देंगे, वो जो मान आएगा समाकलन करने के बाद वो किसके कार्ड आ जाएगा, संपूर्ण के कार्ड आ जाएगा। तो यहां से हमने ये निकाल लिया है और यहाँ पे समाकलन के अंदर वही चीज लिखेंगे
जो चीज बदल रही है, समझ में आया, जिस चीज का मान बदल रहा है। तो सूक्ष्म के कारण निकाल रहे थे, क्षेत्रफल सूक्ष्म लिया जा रहा था। अब संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण निकालेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ के कारण, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे मान किसका बदल रहा है, मान बदल रहा है क्षेत्रफल का। तो मान जब क्षेत्रफल का बदल रहा है तो समाकलन के अंदर क्षेत्रफल रहेगा, बाकी चीज जो नियतांक होगी वो किधर आ जाएगी, बाहर। तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए, ये हो जाएगा। और ये जो मान है इसका इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ए, ये मान अगर हम जानते हैं, संपूर्ण के कारण निकाल रहे हैं, तो ये जो मान होगा डेल्टा ए वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए के बराबर। ये मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के बराबर। तब यहाँ पे फाई ई बराबर लिखेंगे, फाई ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए। फाई ई बराबर क्या हो रहा है, ई, और इंटू क्या हो जाएगा, ए। हम जानते हैं यहाँ पे जो ई है वो ई क्या होता है, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, फाई ई बराबर, ई का मान रख देंगे। यहाँ पे डेरिवेशन हमने किया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये ई का हमने यहाँ पे मान रख दिया है, डेरिवेशन हमने किया। एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे ए का मान लिखेंगे, तो इस वाले गोलीय जो भी हमने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4πr²। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 4πr²। जो चीजें यहाँ पे कटेंगी वो काटेंगे, और जो चीजें बचेंगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। देखेंगे r² से ये r² कट जाएगा, यहाँ पे 4π से ये 4π कट जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे फाई ई बराबर यहाँ पे बच जाएगा Q/ε0। फाई ई बराबर क्या बचेगा, फाई ई बराबर यहाँ पे बचेगा, फाई ई बराबर ऊपर क्या बचा है, Q, और अपॉन में क्या बचा है, ε0। यही बचा है कि नहीं बचा है। तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल विद्युत फ्लक्स आएगा, वो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। यही कौन सी प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। और इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गई है, यहाँ पे लिख देना है, यही गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है। ये किसकी प्रमेय है, ये है गॉस की प्रमेय। अब हमारा जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो बचा है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में 5, 6, 7 डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम एक एक करके पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक जो है आज यहीं रखेंगे, बाकी जो है कल इसके जो है अनुप्रयोग पढ़ेंगे।